खंड 25। बावन दास आजकल उदास रहा करता है। दास जी, चुन्नी गोसाई का क्या समाचार है? रात में बालदेव जी सोने के समय बावन दास से बात करते हैं। चुन्नी गोसाई तो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बालदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़ कर देखते ही रह जाते हैं। बालदेव जी भाई, अचरज की बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। याद है दास जी, चिन्नपट्टी की सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनुकलाल का गीत याद करके आज भी रोआ कलप उठता है। गंगा रे जमुनवा की धार। लेकिन भारत माता अब भी रो रही है बालदेव। बावनदास को नींद आ रही है। बालदेव जी चमक उठते हैं। भारत माता अब भी रो रही है? क्या कहता है बावनदास? बावनदास करवट लेते हुए कहता है, बिलैती कपड़ा के पिकेटिंग के जमाने में चानमल सागरमल के गोला पर पिकेटिंग के दिन क्या हुआ था सो याद है तुमको बालदेव? चानमल मड़बाड़ी के बेटा सागरमल ने अपने हाथों सभी वोल्टियरों को पीटा था। जेल में वोल्टियरों को रखने के लिए सरकार को खर्च दिया था। वही सागरमल आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे, दुलार चंद कापरा को जानते हो ना? वही जुआ कंपनी वाला। एक बार नेपाली लड़कियों को भगाकर लाते समय जो जोगबनी में पकड़ा गया था, वह कठा थाना का सेक्रेटरी है। भारत माता और भी जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को आश्चर्य होता है। वह बावनदास से बहस करना चाहता है, लेकिन बावन तो खर्राटा लेने लगा। बालदेव जी के समझ में कोई बात नहीं आ रही है। भारत माता जार बेजार रो रही है। बावनदास, चुन्नी गोसाई और बालदेव जी तीनों एक ही दिन इस संसार के माया मोह को त्याग कर स्वराजी के नाम लिखाया था। गृहस्थ चुन्नी गोसाई 4 बीघे जमीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, एक गाय और 2 छोटे छोटे लड़कों का एकमात्र अभिभावक। स्वभाव से धर्म भीरू चिन्नपट्टी में सभा देखने लगा। तिवारी जी ने भाखन दिया और तनुकलाल ने गीत गाया। सभी रोने लगे। चुन्नीदास के मन का मैल भी आंसुओं की धारा में बह गया। उसी दिन स्वराजी का नाम लिखा गया। चरखा करघा, झंडा तिरंगा और खद्दर को छोड़कर सभी चीजें मिथ्या है। स्वदेशी बाना, विदेशी बैकाट। अरे दसवा के सब धन धान विदेशवा में जाए रहे। महंगी पड़त हर साल, कृषक ककुलाए रहे। दुहाई गांधी बाबा अकेले क्या करें? देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। का करें गांधी जी अकेले? तिलक परलोक बसे, कवन सरोजनी के आस, अबही परदेश रही। दुहाई गांधी बाबा, चुन्नीदास को अपने शरण में ले लो प्रभु। विदेशी कपड़ा, बैखाट, नीमक, कानून जेल, गांजा दारू छोड़िए प्यारे भाइयों जेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह जेल, 1942 जेल। सब मिलकर 10 बार जेल यात्रा कर चुका है चुन्नी गोसाई, और वह सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बावनदास, पूर्व जन्म का फल अथवा सिरजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थॉमस और पोप्टीरी गिलेंस के हेर फेर, 1.5 हाथ की ऊंचाई, सावला रंग, मोटे होठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी भोंडी आवाज, ऊंचाई के हिसाब से आवाज 10 गुना भारी, अजीब चाल, मानो लुढ़क रहा हो, अज्ञात कुलशील, जन्मजात साधु, जिस ओर होकर गुजरता लोगों की निगाहें बरबस अटक जाती। फिर ताज्जुब की हंसी, मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम, तमाशा, कुत्ते भौंकते, इंसान हंसते, गर्भवती औरतें छिप जाती अथवा छिपा दी जाती। और जब भगवान ने उसे चलता फिरता तमाशा ही बनाकर भेजा है, लोग उसे देखकर खुश हो लेते हैं, तो क्यों न वह पारिश्रमिक मांग ले। दे दे मैया कुछ खाने को, भगवान भला करेंगे। सीताराम सीताराम। चिन्नपट्टी की उस सभा में तिवारी जी के भाखन और तनुकलाल के गीत ने इस 1.5 हाथ के आदमी को ही झोंक कर दिया था। न जाने पूर्व जन्म के किस पाप का फल भोग रहा हूँ। क्या होगा यह शरीर रखकर? चढ़ा दो गांधी बाबा के चरण में, भारत माता की खातिर। अरे देशवा के खातिर मजहरू लहक भइले फकीरवा से, दी भइले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों। और वह तो फकीर ही है। चुन्नी गोसाई ने नाम लिखा लिया। मेरा भी नाम लिखा लिया जाए। रामकिशन बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठी, भगवान, बावन भगवान। उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था। सीताराम सीताराम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिले की राजनीति ने जनक किशन बाबू के बंगले पर वह जिस समय हाजिर हुआ उस समय पुलिस की लॉरी खड़ी थी। दरोगा साहब इंतजार कर रहे थे। राम किशन बाबू अपना आभा रानी को जरूर हिदायतें दे रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम ही जाओ, आमार जिनिए भेबो ना। ओई खागो भगवान आमार काछे निजई ऐसे गेछेन। आभारानी की आंखें आनंद से चमक उठी थी। आभारानी ने बावनदास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभारानी भी गिरफ्तार हुई। बावन भी पकड़ा गया। पुलिस ने एक आटा डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट को आभारानी ने झपटकर अपने शरीर पर ले लिया तो पुलिस के पांव के नीचे की मिट्टी खसक गई थी। अमार भगवान के मारो ना। खून से लथपथ खादी की सफेद साड़ी पत्थर को भी पिघला देने वाली करुणा से भरी बोली, आभार भगवान, आमार भगवान। बावन के पूर्व जन्म के सारे पाप मानो अचानक ही पुण्य में बदल गए। सूखे ठूंठ में नई कोपल लग गई। उसके मुंह से मोटी आवाज निकली थी, माँ, माँ। महात्मा गांधी जी भी आभारानी को ही माँ कहते। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, साथ में थे राम किशन बाबू, आभारानी और बावनदास। बावनदास के बिना आभारानी एक डग भी कहीं नहीं जा सकती। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह की वह पवित्र हंसी बच्चों की हंसी जैसी। फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच, महात्मा गांधी की जय। रह रहकर आकाश हिल उठता है, जय। फिर आकाश हिलता है। रेलम पेल, पुष्प वृष्टि, चरण धूलि, सीटी स्वयं सेवक, कार्डन डालो, घेरा घेरा। मंच पर आगे आगे राम किशन बाबू आभारानी के कंधे का सहारा लिए, गांधी जी, वही गांधी जी, जय जय। आभारानी हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही है। कौन है वह? अरे बावनदास, बौना। गांधी जी तर्जनी से सभी को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लाखों की भीड़ में बावनदास खजंडी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन साचा, जग में कछु न बाचा हो। आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावनदास 1.5 हाथ ऊंचा यह झर आदमी कितना बड़ा हो गया है। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए। रुपए की थैली, सोने की अंगूठी, चेन, बुताम, हार, कंगन, अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, एकन्नी, पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देकर भी बावनदास से बड़ा होना असंभव है। बावनदास को मानो कुबेर का भंडार मिल गया। ढूंढ के कोम्पल नवपल्लव हो गए बापू। 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौरे पर आए हैं। बावनदास को देखकर ताज्जुब की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रह गए। फिर ललाट पर बल और नाक पर अंगुली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट बुक। मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया। फिर दोनों एक ही साथ हंस पड़े। अब बावनदास भजन ही नहीं गाता, विख्यान भी देना सीख गया है। अब बोलने को उठता है। माइक स्टैंड काफी ऊंचा है। ऑपरेटर हैरान है। जल्दबाजी में वह क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा करता है। फिर भी बावनदास से काफी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में ले लेते हैं, झुककर बावनदास के मुंह के पास ले जाते हैं। बोलिए। जनता हंसती है। बावन जरा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देते हैं। बोलिए। प्रेस रिपोर्टरों के कीमती कैमरे के बटन एक ही साथ क्लिक कर उठे थे। नेशनल हेराल्ड के मुख पृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बावनदास के गले में माला है। नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था, माइक ऑपरेटर परेटर नेहरू। अगस्त 1942। कचहरी पर चढ़ाई। धाएं धाएं। पुलिस हवाई फायर करती है। लोग भाग रहे हैं। बावनदास ललकारता है। जनता उलटकर देखती है। 1.5 हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बम्बई में आई आवाज। जनता लौटती है। बावनदास पुलिस वालों के पांव के बीच से घेरे के उस पार चला जाता है और विजयी तिरंगा शान से लहरा उठता है। महात्मा गांधी की जय।
बावन को गांधी जी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं और राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं। प्रांत भर के लीडर और राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। कैंप जेल में सुपरिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों ने सामूहिक अनशन किया है। अंत तक बावन दास और चुन्नी गोसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन। रदरफोर्ड और आर्चर ने इन दोनों को देखने मांगा था। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले दो कुरूप और भद्दे इंसान। सुराजी में नाम लिखाने के बाद सिर्फ 2 बार बावन को माया ने अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी। दोनों बार वह चेत गया था। मोह फांस में फंसते फंसते वह बच गया था। महात्मा जी की कृपा। एक बार राम किशन बाबू ने सिमरबनी से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा था। चावल बेचकर रुपया ले आना। 5 रुपए 3 आने। लौटती बार सिम्हारा स्टेशन बाजार में जगमोहन साह की दुकान पर वह दही चूड़ा खाने गया था। जगमोहन साह जलेबियां छान रहा था और सहुआइन जलेबियों को रस में डुबो रही थी। बावनदास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी जलेबियां चक्कर पथराहा के फागू बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंगाल भोजन कराया था। 1 युग हो गया, बावन ने फिर जलेबी नहीं चखी। आखिर बावनदास ने दही चूड़ा पर 2 आने की जलेबियां ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक ज्ञान हुआ। उसकी आंखों के आगे माया का पर्दा उठ गया है। ये पैसे, मुठिया, उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीरें नाचने लगी। हांडी में चावल डालने के पहले परम भक्ति और श्रद्धा से 1 मुट्ठी चावल गांधी बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही हैं। कूट पीस कर जो मजदूरी मिली है उसमें से 1 मुट्ठी, भूखे बच्चों का पेट काट काट कर 1 मुट्ठी। और बावन ने उस पैसे से अपनी जीभ का स्वाद मिटाया। व्रत भंग, तब भ्रष्ट, दुहाई गांधी बाबा क्षमा करो। बावन फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह कंठ में उंगलियां डालकर कै करता जाता था। सीताराम सीताराम। 2 दिनों का उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। रामकिशन बाबू ने बहुत समझाया। आभा रानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रही, लेकिन बावन ने उपवास नहीं तोड़ा। माँ, इस अपवित्र मन को दंड देने से मत रोको। अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह से डिगा देगी। माया का दूसरा फंदा। नमक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली में मानो जादू था। वह जहाँ जाती लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जवान औरत, सिर पर घूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेजी से जलजल करती है। सरकार को पानी पानी कर देती है। मुट्ठी भर अंग्रेज को हम नाच नचा देंगे। गोली सूली और फांसी का डर नहीं। पुलिस दरोगा डर से थर थर कांपते हैं। अंग्रेजों के झूठे पत्तल चाटने वाले ये हिंदुस्तानी कुत्ते, जरूर उसमें भगवती का अंश है। सभा खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भी भीड़ लग जाती थी। बहुत सी बांझ निपुत्तर औरतें चरण धूलि लेने आती थी। भगवती उनके खाने पीने और आराम करने के समय भी लोग जमे रहते थे। आखिर स्वयं सेवकों से पहरे का प्रबंध करना पड़ता था। एक दिन चंदन पट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछावन पर आराम कर रही थी। सामने के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बावनदास फागुन की दोपहरी आम की मंजरियों का ताजा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दों को हिला हिलाकर अंदर पहुंच जाती थी। तारावती जी की आंखें लग गई। बावन ने हिलते डुलते पर्दों के फांक से यूं ही जरा झांक कर देखा था। उसका कलेजा धक्क कर उठा था, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे की ओर ढकेल दिया हो। धीरे धीरे पर्दे को हिलाने वाली फागुन की आवारा हवा ने बावन के दिल को भी हिलाना शुरू कर दिया। बावन ने एक बार चारों ओर झांक कर देखा, फिर पर्दों के पास खिसक गया, झांका, चारों ओर देखा और तब देखता ही रह गया। मंत्र मुग्धा सा पलंग पर अलसाई सोई जवान औरत, बिखरे हुए घुंघराले बाल, छाती पर से सरकी हुई साड़ी, खद्दर की खुली हुई अंगिया, कोकटी खादी के बटन, आश्रम की फुलवारी
का अंग्रेजी फूल गम्फोरना। पांचू राउत का बकरा रोज आकर टप टप फूलों को खा जाता है। बावन के पैर थरथराते हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है। वह जानता है वह इस औरत के कपड़े को फाड़ कर चिट्ठी चिट्ठी कर देना चाहता है। वह अपने तेज नाखूनों से उसके देह को चीर फाड़ डालेगा। वह एक चीख सुनना चाहता है। वह अपने जबड़ों से पकड़कर उसे झकझोरेगा। वह मार डालेगा इस जवान गोरी औरत को। वह खून करेगा। सामने की खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर। दीवार पर गांधी जी की तस्वीर। हाथ जोड़कर हंस रहे हैं बापू। बाबा, धधकती हुई आग पर एक घड़ा पानी। बाबा क्षमा। 2 घड़े पानी। दुहाई बापू, पानी पानी पानी। शीतल जल, ठंडक। बावन आंखें खोलता है। रामकिशन बाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं। माँ पंखा झल रही है। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही है, चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा यह धरती पर छटपटा रहा है। दूसरे दिन आभा रानी एक गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली थी, भगवान आज थे के तोमोय राज एक गिलास यही रस आर रात्रो दुख देते हबे। लेकिन बावन तो 7 दिनों का उपवास व्रत ले चुका था। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित। आभा रानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। गांगुली जी, आप माँ को समझा दीजिए, मैं व्रत तोड़ नहीं सकता। कल माई ने, गांगुली जी ने हंसते हुए आभा रानी से कहा था, भगवाने व्रत भंग हौबा असंभव, कारण गुरुतर। तबे आपार भाग्य भालो जे बेचारा के सुरदासेर कथा मने पड़े नी नईले इतखन और भगवानेर चोक थाक तो ना। भगवान का व्रत भंग होना असंभव है। आपका भाग्य अच्छा है कि उन्हें सूरदास की बात याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभा रानी अवाक होकर गांगुली जी की ओर देखती रह गई। जी जानी बापू। देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर भी आभा रानी को सबसे पहले अपने भगवान की याद आती है। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनी ऑर्डर आता है। भगवानेर कॉब्डेर जन्य, भगवानेर दुधेर जन्य। और वही बावनदास कहता है, भारत माता जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को लक्ष्मी दासीन की याद आती है। वह भी रो रही थी। लेकिन कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी। बालदेव निराश नहीं होगा। उसे नींद नहीं आ रही है। बहुत खटमल है। हाँ, वह कल बावनदास से पूछेगा, यदि घर में खटमल ज्यादा हो जाए तो क्या घर में ही आग लगा देनी चाहिए? काटती रही।